मूवी की स्टार्टिंग में हमें दक्षिण चीन समंदर के बारे में बताया जाता है, जहां काफ़ी सारे माउंटेन्स छुपे हुए हैं और यहां का पानी इतना गहरा है कि इंसानों और मशीनों के द्वारा अब तक इसकी खोज नहीं की गई है। और माना जाता है कि कई सारे जहाज यहां रहस्यमय तरीके से गायब भी हो चुके हैं, जिनका पता आज तक नहीं चला है। अब स्टार्टिंग में हम दक्षिण चीन समंदर की ओर एक छोटे से शिप को जाते हुए देखते हैं, जिसमें कैप्टन जॉन फिनेगन और उनके कुछ साथी लैला और जो उनके साथ होते हैं। ये तीनों हैनेवर नाम के एक आदमी और उनके कुछ लोगों को लेके एक लग्जरी शिप की ओर आगे बढ़ रहे थे। उनका काम था उन्हें उस लग्जरी शिप तक पहुंचाना, जिसके बदले उन्हें काफी पैसे भी मिले थे। अब आगे हमें उसी शिप को दिखाया जाता है, जो कि काफी बड़ा और आलीशान होता है, जिसमें काफी सारे लोग सफर कर रहे थे। उसी बीच ही हम उस शिप के मालिक को देखते हैं, जिसका नाम सीमन कैंटन होता है, जो अपने कैप्टन अथॉरिटी और सभी क्रू के साथ मिलकर शिप में सवार सभी लोगों को थैंक्स बोलने लगता है और सभी को बताने लगता है कि काफी सालों से उसका सपना था कि वो दुनिया का सबसे बड़ा एक पैसेंजर शिप बनाए और आज उसका ये सपना पूरा हो चुका है। अब आगे हम जोए को देखते हैं, जिसे बोट में ही हैनोवर और उनके कुछ लोगों का सामान पड़ा हुआ मिलता है। जब वो पास जाके देखता है तो उसे वहाँ कई सारी मिसाइलें देखने को मिलती है, जिसे देख के वो काफी हैरान होने लगता है। तभी वहाँ हैनोवर का एक आदमी वीवो उसे देख लेता है और सभी लोग उसे मिलके मारने लगते हैं, जिसे देखते हुए फिनेगन उसे बचाने के लिए वहाँ आ जाता है। वो हैनोवर को वार्न करते हुए कहता है कि वो ऐसा दोबारा ना करे, नहीं तो बात काफी बढ़ सकती है। ये सुनते ही वो लोग जोए को छोड़ देते हैं। वहीं आगे हम पैसेंजर शिप में ही एक ट्रिलियन नाम की एक लड़की को भी देखते हैं, जो कि एक तेज शातिर चोर होती है, जो कि चोरी करने के लिए ही उस पैसेंजर शिप में आई हुई थी। वो मौका देखते हुए कैप्टन एथेटन का ही की कार्ड चुरा लेती है और लॉकर में जाके चोरी करने लगती है कि तभी उसी दौरान ही कैप्टन एथेटन और शिप के मालिक द्वारा वो पकड़ में आ जाती है। वो उसे पकड़ के एक स्टोर रूम में बंद कर देते हैं ताकि वो वहां से भाग ना सके। उसके बाद ही हम जोए को देखते हैं, जो फिनेगन और लैला को उन मिसाइलों के बारे में बताने लगता है जो उसने शिप के अंदर देखा था। वहीं दूसरी ओर हम उस पैसेंजर शिप में ही एक अनजान आदमी को कंट्रोल रूम की ओर जाते हुए देखते हैं, जो अंदर जाते ही शिप का सारा सिस्टम हैक करने लगता है, जिसकी वजह से शिप के सारे पार्ट्स बंद होने लगते हैं और रेडार सिस्टम भी बंद होने लगता है, जिसे चेक करने के लिए कैप्टन एथर्टन और कैंटन वहां पहुंचते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि कोई चीज तेजी से उनकी ओर बढ़ रही है, जो पास आते ही उनके शिप से टकरा जाती है, जिससे शिप में सवार सारे पैसेंजर्स इधर उधर गिरने लगते हैं और लोगों में भगदड़ सी मच जाती है। वहीं दूसरी ओर फिनेगन का बोट भी एक छोटे से बोट से टकरा जाता है, जिसकी वजह से उनके बोट में आग लग जाती है और उनके बोट का इंजन पार्ट्स भी खराब हो जाता है। उसी दौरान ही वो पैसेंजर शिप भी उन्हें मिल जाता है, जो कि कुछ ही दूरी में उनके सामने था, जिसे देखते हुए हैनोवर और उनके लोग मिलकर फिनेगर और उनके साथी को मारने की धमकी देते हैं और उन्हें अपने साथ ही उस शिप में जाने को कहते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो लोग उस शिप को हाईजैक करने वाले थे। उनके पास काफी सारे मशीन गन भी होते हैं, जिन्हें वो अपने साथ वहाँ ले जाने लगते हैं। वो जैसे ही उस शिप के अंदर इंटर करते हैं, वो देखते हैं कि शिप में चारों तरफ सामान बिखरा पड़ा होता है और शिप में उन्हें कोई भी आदमी देखने को नहीं मिलता, जिसे देख के वो सभी काफी हैरान होने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि वहाँ क्या हुआ था। उसके बाद ही हम ट्रिलियन को भी देखते हैं, जो कि किसी तरह से स्टोर रूम का दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाती है और वहाँ से बाहर निकल आती है। वहीं दूसरी ओर ही हम लैला को देखते हैं, जो कि अपने टूटे हुए बोट्स के पार्ट्स को जोड़ रही होती है, जिसे दौरान ही उसे किसी के होने का एहसास होने लगता है। वो जैसे ही पानी की ओर देखती है, उसे वहाँ एक आदमी की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसे देख के वो काफी डरने लगती है और तभी अचानक से ही पानी की ओर से कोई चीज आके उसे अंदर की ओर खींच लेता है। अब आगे हम फिनेगन, मामूली, टीरे और जोए को देखते हैं, जो कि इस पैसेंजर वाले शिप के इंजन वाले हिस्से में होते हैं। जहाँ टीरे को बाहर से अजीब सी आवाजें सुनाई देती है, तो वो उसे चेक करने के लिए बाहर की ओर जाता है, जहाँ उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी अचानक से ही कोई चीज पानी के अंदर से आके उसे अंदर की ओर ही खींच लेता है, जिससे टीरे की वही मौत हो जाती है और चारों तरफ खून ही खून हो जाता है। वहीं दूसरी ओर ही हम हैनोवर और बाकी लोगों को देखते हैं, जिन्हें स्टोर के बाहर में ही ट्रिलियन मिलती है, जिसे देखते हुए ट्रिलियन से उस शिप के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन ट्रिलियन भी उन्हें ज्यादा कुछ नहीं बता पाती। उसी दौरान ही हैनोवर का आदमी वीवो ट्रिलियन से की कार्ड चुरा लेता है और जैसे ही वह दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, कैंटन उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर देता है, जिससे वीवो वहीं मारा जाता है। जिसे देखते हुए हैनोवर और बाकी लोग कैंटन को मारने की कोशिश करते हैं और उनसे शिप में सवार बाकी पैसेंजर के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन कैंटन और एथर्टन भी उन्हें कुछ नहीं बता पाते। उसके बाद ही हम मामूली को भी देखते हैं, जिसे लगता है कि फिनेगन और जो ने ही टीरे को मारा होगा। तभी अचानक से ही मामूली को भी वो चीज पानी के अंदर खींचने लगती है, जिसे देखते हुए फिनेगन और जोय वहां से भागने लगते हैं। भागते भागते वो लिफ्ट तक पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें ट्रिलियन मिलती है और बाकी लोग भी उस लिफ्ट के अंदर आ जाते हैं। अब मूलेगन फिनेगन को देखते हुए उसे टीरे और मामूली के बारे में पूछने लगता है, तो फिनेगन से कहता है कि उन्हें नहीं पता कि वो कहाँ गए। उसके बाद ही हम देखते हैं कि उनका लिफ्ट खराब होने लगता है और सभी के सभी लिफ्ट के साथ ही नीचे की ओर आने लगते हैं।
वो जैसे ही नीचे पहुंचते हैं उन्हें वहां चारों तरफ खून ही खून दिखाई देता है और मरे हुए लोगों के वहां काफी बॉडी पार्ट्स भी होते हैं, जिसे देख के वो लोग काफी डरने लगते हैं। और तभी सामने के दरवाजे से कोई चीज उनकी ओर आने लगता है, जिसे देखते हुए हैनोवर और फिनेगर मिलकर उसे गन शूट करने लगते हैं, लेकिन वो चीज काफी तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी, तो वो सभी भागने में ही अपनी भलाई समझते हैं। उसके बाद ही हम बिली को देखते हैं जो कि लैला को बोट के अंदर ढूंढ रहा था, लेकिन लैला उसे बोट के अंदर नहीं मिलती, जिसे देख के वो काफी हैरान होने लगता है। वहीं बाकी लोग भागते हुए एक रूम तक पहुंच जाते हैं, जहाँ फिनेगर और बाकी लोगों को पता चलता है कि कैंटन ने ही उस शिप का सारा सिस्टम बंद कर दिया था, जिसकी वजह से वो शिप वहीं रुक गया था और शिप को डुबाना चाहता था ताकि उसके बदले उसे काफी सारे पैसे मिल सके। वो हैनोवर के साथ ही मिला होता है और उसका यही प्लान था कि वो पहले शिप को हाईजैक कराए, फिर बाद में शिप को डुबा के उसका इंश्योरेंस पैसा पा सके। अब उसी दौरान ही जोय के ऊपर एक अजीब सी चिपचिपी चीज गिरने लगती है, जिसे देखते हुए सभी ऊपर की ओर देखते हैं तो उन्हें वहां एक बहुत ही बड़ा जाइंट मॉन्स्टर दिखाई देता है, जिस पे फायर करने से उसके अंदर से एक आदमी नीचे की ओर गिरता है, जिसे देखने पे पता चलता है कि वो बिली ही होता है, जिसे उस मॉन्स्टर ने काफी पहले ही खा लिया था। अब वो लोग उसे शूट करते हुए वहां से भागने लगते हैं कि तभी वो मॉन्स्टर फिनेगन पे हमला करने लगता है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहां ट्रिलियन आके उसे बचा लेती है। के बाद ही वो मॉन्स्टर कैप्टन एथर्टन को भी खाने लगता है, जिसे देखते हुए फिनेगन और ट्रिलियन उसकी हेल्प करने लगते हैं, लेकिन वो भी उसे बचा नहीं पाते और वो मॉन्स्टर उसे भी खा जाता है। अब आगे बढ़ते हुए उन्हें एक पानी वाला रास्ता दिखाई देता है जो कि ऊपर की ओर जाता था। वो एक एक करके उस रास्ते को पार करने लगते हैं, जिस दौरान हैनोवर का एक आदमी मारा जाता है और बाकी लोग उस रूम तक पहुंच जाते हैं, जहां कैंटन सभी को बताता है कि रेस्क्यू टीम को आने में 1 दिन का टाइम लग सकता है। अब ये बात सुनते ही मुलेगन सभी को उसी रूम में रहने को कहता है। सभी उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि उस रूम में ज्यादा टाइम तक रुकना ठीक नहीं होगा, कि तभी वो मॉन्स्टर वहां भी पहुंच जाता है। वो ठीक मुलेगन के पीछे ही होता है। ये देख के सभी लोग वहां से भागने लगते हैं और वो मॉन्स्टर मुलेगन को भी खा जाता है। वहीं बाकी लोग जब भाग रहे होते हैं तो फिनेगन कैंटन से ऊपर जाने का रास्ता पूछने लगता है, तो कैंटन उसे गलत रास्ता बता के खुद ही ऊपर जाने वाले रास्ते की ओर भागने लगता है। अब बाकी लोग उस रास्ते की ओर बढ़ते हुए एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां उन्हें मरे हुए लोगों की काफी सारी डेड बॉडीज देखने को मिलती है, जिसे देख के वो काफी हैरान होने लगते हैं। उसके बाद ही वो देखते हैं कि समुद्र की तेज धार लहरें उनकी ओर आगे बढ़ रही है, जिससे बचते हुए वो सभी वहां से भागने लगते हैं और भागने के दौरान ही वो लोग एक दूसरे से अलग भी हो जाते हैं। वहीं कैंटन उनको अपनी ओर आते हुए देख के दरवाजा लॉक कर देता है, लेकिन फिनेगन और ट्रिलियन दूसरे वाले रास्ते से वहां से निकल जाते हैं, जहां फिनेगन को रियलाइज होता है कि उसका बैग कहीं गिर चुका होता है, जिसमें उसने बोट्स के पार्ट्स रखे हुए थे। वहीं दूसरी ओर वो मॉन्स्टर जोय और हैनोवर का पीछा करने लगता है। ये देख के हैनोवर जोय के पैर पे शूट कर देता है ताकि वो मॉन्स्टर जोय को खा जाए और वो वहां से बच के भाग सके, लेकिन जोय किसी तरह से उस मॉन्स्टर से बचते हुए एक जगह पहुंच जाते हैं जहां वो हैनोवर को देखता है, जिससे उस मॉन्स्टर ने पकड़ लिया था। वो मॉन्स्टर उसे धीरे धीरे खा रहा होता है। ये देखते हुए जोय उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन हैनोवर उसे ही शूट करने लगता है। उसके बाद ही वो खुद को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसके गन में गोली नहीं बची थी और तभी वो मॉन्स्टर उसे भी खा जाता है। वहीं फिनेगन और ट्रिलियन शिप के ऊपर वाले हिस्से से होते हुए नीचे वाले बोर्ड तक पहुंच जाते हैं, जहां फिनेगन ट्रिलियन को जेट स्की की चाबी लेने को भेजता है। उसके बाद भी जोय भी वहां पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें लैला नहीं मिलती, तो वो समझ जाते हैं कि उस मॉन्स्टर ने उसे भी मार दिया होगा। अब फिनेगन जोय को बताता है कि बोट्स के पार्ट्स कहीं खो चुके हैं और उन्हें किसी भी तरह से उस बोट को ठीक करना होगा। उसके बाद ही जोय उस बोट के इंजन के पार्ट्स को ठीक करने लगता है। वहीं फिनेगन उस बोट को ऑटो पायलट करके उसमें मिसाइल लगा देता है। वहीं दूसरी ओर कैंटन ट्रिलियन को चाबी लेते हुए देख लेता है और उसे मारने की भी कोशिश करता है, लेकिन फिनेगन वहां आके उसे बचा लेता है और मौका देख के ट्रिलियन भी उससे चाबी छीन लेती है। और तभी अचानक से ही वो मॉन्स्टर उनके सामने आ जाता है, जो कि काफी बड़ा होता है। तभी वो मॉन्स्टर फिनेगन को पकड़ लेता है और उसे खाने ही वाला होता है कि तभी फिनेगन उस मॉन्स्टर के आंख को शॉर्ट गन से शूट कर देता है, इससे वो मॉन्स्टर फिनेगन को छोड़ देता है। अब जैसे ही फिनेगन वापस बोट की ओर जाता है, वहाँ उसे जो नहीं मिलता। ये देख के फिनेगन को लगता है कि जो भी मारा जा चुका है। अब कैंटन भी फिनेगन के बोट को देख लेता है। वो ऊपर से उस बोट पे जंप कर देता है, जिससे उसका एक पैर डैमेज हो जाता है। उसके बाद ही जैसे ही वो उस बोट को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, वो बोट ऑटो पायलट होने की वजह से आगे बढ़ते हुए उसी पैसेंजर शिप से टकरा जाता है, जिससे वहाँ बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। इसके साथ साथ कैंटन और वो मॉन्स्टर जल के मारे जाते हैं। वहीं फिनेगन और ट्रिलियन वहाँ से बच के बाहर आ जाते हैं। उसके बाद ही वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ते हुए एक टापू तक पहुँच जाते हैं, जहाँ वो जो को अपनी ओर आते हुए देख के काफी खुश होने लगते हैं, क्योंकि जो भी अभी तक जिंदा होता है। अब वो तीनों आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी उनकी ओर कोई चीज तेजी से बढ़ते हुए आ रहा होता है। ये देख के वो सभी चौंक से जाते हैं और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर मूवी एक्सप्रेशन पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।